अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मुझे फिर से फ़ूड पॉइज़निंग होगी और मैं अपने हस्बैंड से लड़ाई कर रही थी। मैं इनको बोल रही थी प्लीज़ आप मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरा अच्छे से इलाज करो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। और मैं इनसे मजाक कर रही थी। ये सच में मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मुझे डॉक्टर के पास भी लेके गई और डॉक्टर ने मुझे 2 इंजेक्शन भी लगा दिए, एक दर्द का और एक खाली पेट का। उसके बाद अचानक ही बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई। देखो जी, इतना मज़ा आ रहा था मुझे बारिश को देख के, मतलब मेरा खुद दिल कर रहा था मैं बाहर जाऊँ, इस बारिश में थोड़ा खड़ी रहूँ, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी बारिश हो रही थी ना, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और गुलाब के फूल इतने खिले खिले अच्छे लग रहे थे। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था देख के। लेकिन अफसोस है हम बारिश में बाहर नहीं जा सकते, लोग और बीमार हो जाएंगे। फिर जब मैं अंदर गई, जन्नत ने बहुत ज़्यादा गंद डाला हुआ था। जन्नत और बहुत ज़्यादा चिल्ला भी रही थी, रो भी रही थी, मुझे तंग करती है, तो बीमार हो रही है, मुझे तंग कर रही है। उसके बाद इसने पूरा पानी जग भर के मम्मा की नई बेडशीट पर डाल दिया। फिर मेरी सादी शरीफ माँ बेचारी बिजली के 2 बिल लेके आ गई, बोलती देख साइमा, बिजली का बिल दुकान का कितना है और मकान का कितना है। फिर मैं उनको समझा रही थी, ये बिल आया मकान का, ये बिल आया दुकान का। उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए शॉप पे और उनका फ़ोन मेरे पास ही रह गया। और ये हर एक औरत की आदत होती है, जब हस्बैंड के आगे भी चले जाएं और उनका फ़ोन गलती से हमारे पास आ जाए तो हम उनके फ़ोन की पूरी तहकीकात करते ताकि हमें कोई छोटा सा क्लू मिल जाए। लेकिन मिलता कभी कुछ नहीं है, क्योंकि हमसे ज़्यादा चालाक तो हमारे हस्बैंड होते हैं। तो मुझे फ़ोन में कुछ भी नहीं मिला और मैं निराश होकर फ़ोन को बैक करके बंद करके वहीं पे रख देती हूँ। फिर थोड़ा जन्नत के साथ टाइम स्पेंड करने लगती हूँ। जन्नत मुझे मार रही होती है, मैं उसके पास बैठती हूँ, ये मुझे इतना मारती है, पर तो मैं बीमार थोड़ा मैं इसे टाइम स्पेंड करने के लिए इसके पास बैठी हूँ और ये मुझे ही मारना शुरू हो जाती है। देखो बच्चे कितने नादान से होते हैं, इनको क्या समझ होती है माँ बाप को लग जाएगी, कुछ होगा कुछ नहीं। थोड़ा मैं इसको बहला फुसला रही थी, बोल रही थी सबको हेलो हाई कर दो। और ये देखो जी, मेरी स्कूल की जो कॉपीज़ होती हैं, मेरे कॉलेज की जो कॉपी है, मैंने इसको कहा थोड़ा लिख, थोड़ा ड्राइंग वगैरह कुछ ऐसा वैसा कर, थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड हो। लेकिन इसने किया, इसने मेरी पूरी नोटबुक सारी बर्बाद कर दी, ख़राब कर दी। ये देखो जी, हम लड़कियां अपनी हर एक चीज़ बचा बचा के रखते हैं कि हमें आगे जाके हमारे बच्चे इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। लेकिन ये नहीं पता कि हमारे बच्चे उनको बर्बाद ही करेंगे। क्या फ़ायदा हमें इसको बचा के रखने का। उसके बाद मेरी दवाइयों का टाइम हो गया। ये देखो जी, हमारी अलमारी में सिर्फ डूंगे बर्तन भी मिलेंगी और दवाइयाँ ही मिलेगी। मेरी माँ बोलती है मैंने अभी तेरी सारी अलमारी खाली की दवाइयों से और फिर भर दी तूने। उसके बाद ये देखो जी, मेरा जब शादी हुई थी, मेरी शादी में जो बिंडे में हम बैठती हैं लड़कियां, जो दुल्हनें बैठती हैं, लड़के भी बैठते हैं, तो उस टाइम लॉकडाउन था, हमें कुछ नया मिला नहीं। हमने घर पे ही बिंडा बनाया, मैंने ही बनाया था अपनी शादी का ये छोटा सा बिंडा। इसमें डिज़ाइन मतलब जो जाली वगैरह लगाई मैंने खुद ही लगाई। उसके बाद जन्नत चल जा रही थी बाहर, तो थोड़ा मैंने चलो इसको डांस शांस कराती हूँ, तो इसको मैं गोल गोल घुमा रही थी और ये भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी और मैं भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। और मेरे मामू आए हुए थे, वो सो रहे थे साइड पे, तो मैं थोड़ा आस्ता आस्ता ही इसको खिला रही थी, वरना ये बहुत ज़्यादा तंग करती है मुझे। ये देखो अब जन्नत को चक्कर भी आ गई। और बच्चे जब घर पे ऐसे हंसते खेलते रहते हैं ना, माँ बाप का दिल खुश हो जाता है। तो मेरा दिल इसको देख के ही हमेशा खुश होता है। मेरी सुबह जब होती है मैं इसको देखती हूँ, जब रात होती है तो मैं इसको देखती हूँ, मतलब ये है तो मैं हूँ। सोचो बच्चा मतलब जो होता है ना, बच्चा माँ बाप की ज़िंदगी होती है। मेरी ज़िंदगी तो मेरी बेटी है। उसके बाद अचानक से इतनी तेज़ बारिश शुरू होगी, तो मेरी एक कज़न ब्रदर के जो शूज़ थे वो बाहर पड़े थे। मैंने सोचा उसको उठा के अंदर साइड पे रख देती हूँ, बेचारे के शूज़ गिल्ले हो जाएंगे और सूखेंगे भी नहीं, बारिश है। और अब सावन का मौसम, मतलब मानसून शुरू हो गया और आल पूरे इंडिया में। थोड़ी इंग्लिश मारने लगे थे, लेकिन लफ्ज़ ही भूल गई मैं क्या बोलना था। देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, अब सैलाब जैसे चढ़ रहा है, फ्लड टाइप बारिश होती है ना, वैसी तेज़ बारिश हो रही थी। उसके बाद जब मैं अंदर गई तो मेरा भाई रात को जम्मू से आया था, उसने बहुत ज़्यादा कच्चे आम लाए हुए थे और मम्मा ने अचार डालने के लिए मंगवाए थे। और जहाँ पे मम्मा और रहते हैं क्वार्टर में, वहीं पे इनके यहाँ पे बहुत बड़ा आम का पेड़ है, तो वहाँ पे कच्चे कच्चे आम लगे हुए थे। तो यहाँ पे भी जन्नत बहुत ज़्यादा गंद डाल रही थी। मम्मा इसको बार बार ताने मारती कि तो मेरे घर में आके गंद डालती है, गंद डालती है, गंद डालती है। वो भी हंस रही थी, मम्मा भी हंस रही थी, मैं भी हंस रही थी। तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी मुझे दोनों की लड़ाइयाँ देख के, क्योंकि जन्नत अपनी तोतली बातें करती रहती है, मम्मा भी इनसे लड़ते रहते हैं, ये भी लड़ती रहती है। तो मुझे देख के मज़ा आता है, तो मैं सुनती रहती हूँ, मैं हंसती रहती हूँ इनको देख देख के। उसके बाद जब मैं जा रही थी, देखती थी कहीं रूम में कहीं गंद तो नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे ना सफाई करने का बहुत ज़्यादा कीड़ा है मेरे अंदर। तो मैं देखती रहती हूँ कहीं कुछ गंद तो नहीं पड़ा है। तो यहाँ सच में कहीं कुछ गंद थे, लेकिन हाँ बस एक जगह पे गंद था, जहाँ पे मेरी बेटी बैठती है, जहाँ पे मैं बैठती हूँ। क्योंकि जन्नत यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद आ रही थी और बाहर मौसम इतना ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने एसी बंद कर दिया। मेरी बेटी मुझे बार बार कहती मम्मा प्लीज़ एसी को बंद कर दो, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे ठंडी लग रही है। और मैंने ये सच में एसी बंद कर दिया। उसके बाद थोड़ा मैं अंदर रूम को ठीक करने की कोशिश कर थी, लेकिन जन्नत बहुत ज़्यादा गंद डर थी। ये देखो जन्नत का बहुत प्यारा सा एक पिल्लो था, लेकिन इसमें जन्नत ने लिख लिख के इतना गंदा उसको कर दिया कि मैं जितनी बार उसको धोती हूँ इतनी बार उसको गंदा कर देती है। फिर मेरा भाई थोड़े बहुत स्नैक्स से लेके आया, वो उसने मुझे चॉकलेट दिया, लेकिन मैं चॉकलेट नहीं खा पाती। आपको पता मुझे पेट दर्द है और अगर मैं चॉकलेट खाऊंगी तो मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी। तो मैं जन्नत को ही खोल के देती हूँ कि मेरी जगह आज तू ही खा। चलिए जी ठीक है जी, आज का मेरा मिनी ब्लॉग, मेरा छोटा सा ब्लॉग इतना ही था। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।